हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो हिंदी सीरीज की डे 4 वीडियो होने वाली है। ठीक है, 3 वीडियो हमने कंप्लीट करवा दी, जिसकी पहली वीडियो में एमसीक्यूज, दूसरी वीडियो में गद्यांश और तीसरी वीडियो में पद्यांश की डाली थी। ठीक है, वो तीनों वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हिंदी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हिंदी में, तो ये 3 वीडियोज आप कंप्लीट कर लीजिए। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये लास्ट तक देखते हैं, 13 फरवरी तक ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें ये 3 वीडियोस पढ़ चुकी हैं और आज पड़ेगी आपकी 4th वीडियो। ठीक है, तो ये 13 तारीख को आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप ये पूरी सीरीज पढ़ के जाते हैं, 100% आप बोर्ड एग्जाम में 90+ आराम से स्कोर कर पाएंगे। बस इन सभी वीडियोस को आपको रोज शाम को 7 बजे देखना होगा। बाकी जो 3 वीडियोस आपकी छूट गई हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्लेलिस्ट डाल देंगे, जाकर देख लीजिए। ठीक है, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए, तो जाकर वो तीनों वीडियोस आपको देख लेनी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो 2 टाइप से आपके आते हैं, एक आता है लेखक का और एक आता है कवि का परिचय। 5-5 नंबर का होता है, 10 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। कौन कौन से आपके पढ़ने, तो 5 आपको लेखक के पढ़ने हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 5 तैयार कर लेते हैं, इसके बाहर नहीं आए। कौन कौन सा, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 5 आपको तैयार कर लेने लेखक के। और कवि के जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये कवि के आपको 5 तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो 10 आपको परिचय तैयार करने हैं। अगर आप इसमें से कोई 4 भी तैयार कर लेते, तब भी आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में 3 आते हैं और 3 में से 2 तो आपके पढ़े हुए ही आएंगे। ठीक है, 2 आपके 101% पढ़े हुए आएंगे। आप उसमें से भी सोचोगे कि कौन सा हम करें। ठीक है, तो ये इसमें से अगर 4 भी आप तैयार कर लेते, तब भी आपके 5-10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। 3 आपको लेखक के परिचय हम करवाएंगे और 2 आपको कवि के करवाएंगे। 5 परिचय आपको इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसमें बाकी जो 3 वीडियोस करवाई उसकी भी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जीवन परिचय भी आपको इसमें लिखना होगा, क्योंकि इसमें पूछा साहित्यिक परिचय जाता है, बट सबसे पहली हेडिंग आपको जीवन परिचय डालनी है। इसमें आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देना है कि जन्म कहाँ हुआ, कहाँ और कब हुआ, पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, कौन कौन सी शिक्षाएं प्राप्त की, इनकी मृत्यु कब हुई। बस इतना आपको जन्म में बता देना। ठीक है, तो 3 से 4 लाइन आपको जीवन परिचय में लिख देनी। तो क्या लिखा हमने, लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी क्या लिखा है, इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में। तो जो चीजें मेन है उसे आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने रेड पेन से यूज किया, तो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में से ब्लैक पेन से लिख के दिखाना होगा। इससे क्या होगा, राइटिंग भी अच्छी लगेगी और दूर से दिखेगा कि इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या, माता का नाम। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो मेन चीजें ही देखते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो मेन चीजें देखेंगे कि ये सही लिखा है या नहीं। ठीक है, तो जो भी मेन चीजें उसे आपको ब्लैक पेन से लिख के दिखानी है। ठीक है, उसके बाद है इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषी मती है। ठीक है, ज्योतिषी मती देवी था। तो इनके माता और पिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। इसके बाद इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया और 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया और विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा भी इन्होंने उत्तीर्ण की। ठीक है, इसके बाद सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, उसके बाद सन 1979 में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिरा निद्रा में हमेशा के लिए सो गए। ठीक है, अब इनकी मृत्यु कब हुई, सन
1979 में इनकी मृत्यु हो गई। बस इतना ही आपको जीवन परिचय में लिख देना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनके माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, ठीक है, इन्होंने कौन सी भाषाओं का अध्ययन किया, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की और कौन सी उपाधि मिली। बस ये मेन चीजें आपको जीवन परिचय में लिख देनी है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी होगी साहित्यिक परिचय। यहाँ से आपका मेन परिचय स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल एवं सफल अध्यापक भी थे। मतलब निबंधकार भी थे, आलोचक और संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त भी एक सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, इसके बाद ये बंगला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का सम्मेलन था। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन भी किया। किस किस का किया, अभिनव भारती और विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान। बस इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना, क्योंकि आपके जो निबंध की शब्द सीमा है वो 80 से 100 शब्द की। हम कह रहे हैं आपको टोटल 150 शब्द तो आपको लिख ही देना, ठीक है, उसमें 80 से 100 शब्द कह देते हैं। 80 से 100 शब्द तो खाली ये साहित्यिक और जीवन परिचय में ही हो जाएगा और 100 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा पेज आपको लिख देना, दूसरा पेज नहीं करना आपको। बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है सिर्फ उसके एक पेज में ही आपको पूरा जीवन परिचय लिख देना, मतलब साहित्यिक परिचय आपको लिख देना। ठीक है, दूसरा पेज आपको यूज नहीं करना। एक पेज में आराम से जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं आप लिख देंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे रचनाएं। और रचनाएं अगर आपने नहीं लिखी तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का परिचय आता है, उसमें से 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय के मिलते हैं और 2 नंबर आपकी रचनाएं के होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने रचनाएं नहीं लिखी या कम लिखी तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो रचनाएं भी आपको 3 से 4 हेडिंग बनाकर लिखनी, मतलब 10 से 12 रचनाएं आपको इनकी लिखनी होगी। कोई भी परिचय लिखना या 8-9 तो लिखनी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख कृतियां। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है निबंध संग्रह की, इनके निबंध कौन कौन से, तो अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर, ये इनके क्या है, निबंध है। उसके बाद दूसरी हेडिंग पड़ेगी उपन्यास। उपन्यास क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। पुनर्नवा, ठीक है, तो ये क्या है, इनके उपन्यास है। इसके बाद आलोचना। आलोचना क्या है, साहित्य सहचर और सुर साहित्य कवि। ठीक है, तो ये इनकी आलोचना है। इसके बाद इतिहास, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इस टाइप से आपको रचनाएं लिखनी होंगी। ठीक है, तो हमने 4 हेडिंग बनाकर इनकी रचनाएं लिख दी। और इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है। जैसे आपसे पूछ रहे कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। आपसे पूछ सकते हैं कि कुटज किस विधा की रचना, तो कुटज जो है वो निबंध संग्रह विधा की रचना है। तो इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इसलिए आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय मतलब अच्छे से पढ़ना होगा, उनकी रचनाएं अच्छे से आपको देखना होगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन रचनाओं पे भी ज्यादा बनता है। तो इस टाइप से आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे से साफ साफ लिखना होगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हरिशंकर परसाई जी का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 सेट पूछे जाते हैं, तो 3 से 4 सेट में ये हरिशंकर परसाई जी का पूछा जाता है। 2025 में ये 3 सेटों में पूछा गया था। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट, और ये 101% इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जामनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे जन्म लिखा तो रेड पेन से लिख दिया, आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है। ठीक है, जो भी मेन चीजें आपको उसे दिखानी होगी। इसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा से स्नातक शिक्षा तक की पढ़ाई मध्य प्रदेश में ही हुई और इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या कब हुई, 10 अगस्त 1995 में इनकी मृत्यु हो गई।
ठीक है, तो इतना आपको जीवन परिचय में लिख देना, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, जो जो मेन चीज होती है बस वही लिख देना। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? परसाई जी हिंदी व्यंग्य के आधार थे, नई दिशा प्रदान की और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की विसंगतियों पर से पर्दा हटाया। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर ग्रंथ पर इन्होंने अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया, मतलब विकलांग श्रद्धा और दौर ग्रंथ पर इन्होंने अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य स्थान तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा भी सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके बाद इन्हें कथाकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की, मतलब कथाकार के रूप में, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की। इतना आपको साहित्य परिचय में लिख देना है। बस जिस टाइप से हमने लिखा है यही आपको इसी टाइप से लिखना होगा, रटना नहीं है, बस समझ लेना कि इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या, इन्हें कौन सी उपाधि मिली, इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, ये सब चीजें आपको पढ़ लेना और अपनी भाषा में बना बना के लिख देना। ठीक है, आपको याद क्या करना, याद आपको रचनाएं करना, रचनाएं आपको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि 2 नंबर आपको यहाँ पर पूरे मिलते हैं, 3 नंबर में साहित्यिक परिचय के नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब हम हेडिंग डालेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं निम्न है। सबसे पहले हेडिंग डाली कहानी। कहानी कौन कौन सी? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनकी क्या है? कहानी। उसके बाद उपन्यास रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, किसकी है? हरिशंकर परसाई जी। तीसरी हेडिंग है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह कौन कौन सा है? तब की बात और थी, बेमान की परत आदि। ठीक है, 2 हमने निबंध लिख दी और इसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए कि तब की बात और थी किस विधा की रचना? निबंध संग्रह विधा की रचना है। या तब की बात और थी निबंध संग्रह किसका है? तो हरिशंकर परसाई जी का है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। एमसीक्यू में क्वेश्चन भी जीवन परिचय से ही बनते हैं। रचनाएं पूछते हैं कि तट की खोज के रचनाकार कौन है, या तट की खोज किस विधा की रचना है, इस टाइप से क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं। तो जो हमने 70+ एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए थे उन्हें आपको जरूर से जरूर देख लेना, जो तीनों वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी जो अभी हमने करवा दी सीरीज में, जाकर देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आपकी एक 70+ एमसीक्यूज की वीडियो और पढ़नी है। टोटल आपको हम बोर्ड एग्जाम के लिए 150+ एमसीक्यूज करवाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, रिपीटेड होंगे और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आपके 10 एमसीक्यूज बनने वाले हैं। ठीक है, तो 2 हमने एक पार्ट डाल दिया एमसीक्यूज का, उसको आपको जरूर से जरूर देख लेना। अगला आपका पड़ेगा 8 से 9 तारीख को। ठीक है, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो ये था हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। इतना ही आपको लिखना, इससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना। देखिए हिंदी का पेपर काफी बड़ा होता है, तो जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपका समय खराब होगा। तो जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिखना, अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना। तीसरा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% बोर्ड एग्जाम 2026 में ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा है। 3 हमने आपको लेखक के परिचय करवाए। अगर आप ये 3 भी पढ़ लेते हैं तब भी आपके 5 नंबर 100% कंप्लीट हो जाएंगे। पर फिर भी वो जो 2 रहेगा उन्हें आपको एक बार देख लेंगे, 1% भी चांस नहीं ले सकते अगर आपको 90+ बोर्ड एग्जाम में हिंदी में स्कोर करना है। ठीक है, फिलहाल तो अगर ये 3 भी पढ़ना चाहें तो ये 3 भी पढ़ लेंगे, तब भी आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये वाला भी कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका जो बचपन था वो लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य के सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। इतना आपको जीवन परिचय लिख देना। इसके बाद हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। इसमें फिर लिखना आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। ठीक है, ये लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे।
ठीक है, इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना अध्ययन का विषय बनाया। ठीक है, ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। ठीक है, इनकी भाषाएं इनकी जो भाषाएं थी वो शुद्ध खड़ी बोली होती है। अब यहाँ से इनकी भाषाएं शुद्ध खड़ी बोली होती, इनकी जो भाषाएं होती वो शुद्ध खड़ी बोली होती। इन्होंने अपनी भाषाओं में अनेक देशज शब्द का प्रयोग भी किया है। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। मतलब जो वासुदेव अग्रवाल है वो गद्य के लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। ठीक है, तो ये था इनका साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय लिख लिए, साहित्यिक परिचय लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे इनकी रचना। तो हेडिंग डालेंगे प्रमुख कृतियां या कृतियां। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध ग्रंथ तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहें तो ये लिख दीजिए, अगर आपके पास समय हो तो इतना लिख दीजिए, वरना तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, फिर आपको दूसरी हेडिंग डालनी इनकी रचनाएं। पहला है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, बागधारा और वेद विद्या आदि, ये इनके क्या है? निबंध संग्रह। ठीक है, उसके बाद शोध ग्रंथ पाणिन कालीन भारत, ये इनका शोध ग्रंथ है। और संपादन पद्मावत और हरिश्चल। ठीक है, हर्षचरित इनका संपादन। तो ये इनकी रचनाएं। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण लेखक के साहित्यिक परिचय, और ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। 18 फरवरी को ये बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। 7 सेट होते हैं, 7 सेट में ये रिपीट भी होंगे, देख लीजिएगा पेपर में। आप जब पेपर आपके हो जाएंगे तो देख लीजिएगा ये रिपीट भी होंगे। 7 सेट होते हैं आपके, 7 में किसी में 2 में पूछा जाए, किसी में 3 में भी पूछ ले जाए। तो अगर आप ये 3 भी लेखक के परिचय तैयार कर लेते हैं तब भी आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो वो 2 परिचय भी आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर इनमें से कोई नहीं फंसा, फिलहाल तो यही फंसेंगे, फिर भी आप ये 2 रह गए, इन्हें भी आपको अच्छे से देख लेना अगर आपको 90+ हिंदी में स्कोर करना। ठीक है, अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय किसके? कवि के। ठीक है, 3 हमने आपको लेखक की करवा दी, अब हम देखेंगे कवि के साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहला है सुमित्रानंदन पंत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101% ये पूछा जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी का। तो इसमें भी क्या करेंगे? इसमें भी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जीवन परिचय, उसके बाद साहित्यिक परिचय, उसके बाद लिखेंगे रचना। ठीक है, तो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। अब ये हमने खुद से नोट्स बनाए, खुद से लिखा है, तो इसी टाइप से आपको साफ साफ अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, देखिए कितना अच्छी तरीके से लिखा है, तो इस टाइप से ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद लिखा है कि इनके पिता का नाम गंगादत्त तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। ठीक है, इसे भी आपको ब्लैक पेन से इस टाइप से दिखा देना। इसके बाद इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी की गोद में ही हुआ। इनके बचपन का जो नाम था वो गोसाई दत्त था तथा प्रारंभिक गोसाई दत्त था। ठीक है, इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा ग्राम के पाठशाला में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके प्रयाग के मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय इनका छूट गया था। इन्होंने गांधी जी के साथ सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। ठीक है, तो जीवन परिचय में आपको इतना लिख देना। उसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। फिर लिखेंगे इसमें पंत जी ने इलाहाबाद से निकलने वाली प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाव का कुशल संपादन किया। अविवाहित रहकर पंत जी ने अपना जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। पंत जी को कविता में रुचि बाल्यावस्था से ही थी। मतलब पंत जी, सुमित्रानंदन पंत को कविता में जो रुचि थी वो बचपन से ही थी। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पुरस्कार आपको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा पुरस्कार मिला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर मिला था, और लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू मिला था। ठीक है, और चिदम्बरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये 3 पुरस्कार आपको याद रखना, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बन सकता है। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त करवाई। ठीक है, प्राप्त कराई। माँ भारती का यह सुपुत्र 21 दिसंबर सन 1977 में सदैव के लिए इस संसार से विदा ले ली। ठीक है, इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना। इसके बाद लिखेंगे रचनाएं, हेडिंग डालेंगे रचनाएं। इसके बाद लिखेंगे पंत जी की बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। ठीक है, अपने विस्तृत साहित्य जीवन में इन्होंने विविध विधाओं में साहित्य रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। अगर आपके पास टाइम हो तो ये भी लिख दीजिए, इससे क्या होता है थोड़ा अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को लगेगा भी कि हाँ इस बच्चे को थोड़ा बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इनकी रचनाएं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। लोकायत्न, बीड़ा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन आदि, इतनी आपको इनकी रचनाएं लिख देना है। ठीक है, और आपके यहाँ से 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको साफ साफ अच्छी तरीके से लिखना हो, जो भी मेन पॉइंट है वो आपको ब्लैक पेन से दिखाना होगा, क्योंकि एग्जामिनर मेन पॉइंट ही देखता है, वो पूरे आपके जीवन परिचय अच्छे से चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भी मेन चीजें उन्हें अच्छे से आपको हाईलाइट करके दिखाना होगा। अगला आपका महत्वपूर्ण परिचय है महादेवी वर्मा जी का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीवन परिचय। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। ठीक है, इनकी माता हेमरानी परम विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। ठीक है, इसलिए महादेवी वर्मा जी का मन बचपन से ही साहित्य में लगता था। 11 सितंबर 1887 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, कब हुआ इनकी मृत्यु, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, इतना आपको जीवन परिचय में लिख देना। इसके बाद लिखेंगे हेडिंग साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखना क्या है, महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र जो था वो काव्य है। ठीक है, इनकी गणना छायावादी कवियों में होती है। छायावादी कवियों जैसे सुमित्रा नंदन पंत हैं, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त है, ये सब क्या है छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद है, ये सब क्या है छायावादी कवि। तो इनकी जो गणना होती है वो छायावादी कवियों में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं, जैसे गद्य रचनाएं। ठीक है, चांद पत्रिका का संपादन कर इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की, और हिंदी सम्मेलन की ओर से इन्हें साकेसरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण किसके द्वारा मिली, भारत सरकार के राष्ट्रपति से उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, और साहित्य सम्मेलन की ओर से साकेसरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। उसके बाद लिखना है कि मई 1983 में भारत भारती तथा नवंबर में 1983 यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। ठीक है, भारत भारती और यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यामा जो है इनकी रचना वो प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा की जो रचना यामा है वो इनकी प्रसिद्ध रचना है, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, कब मिला, 1983 में। ठीक है, तो इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना है। इसके बाद अब यहाँ पे जो हमने अंडरलाइन कर रखी है इसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, ब्लैक पेन से ये लिखना होगा। तो जो भी मेन पॉइंट है उन्हें ब्लैक पेन से आपको लिखना होगा, इससे राइटिंग अच्छी होगी और आपका जो परिचय होगा वो देखने में भी अच्छा लगेगा। इससे एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी होगी। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रमुख कृतियां, फिर लिखेंगे महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे काव्य, निहार है, रश्मि नीरजा है, सांदगीत है, दीपशिखा है और यामा आदि। ठीक है, ये इनके काव्य हैं। इसके बाद निबंध संग्रह, अतीत के चल चरित्र,
स्मृति की रेखाएं, श्रृंखलाओं की कड़ियां आदि जिनके क्या है निबंध संग्रह। इसके बाद आलोचनात्मक ग्रंथ, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, ठीक है, जिनका है क्या है आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, तो ये था महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। तो दो हमने कवि के आपको परिचय बताए, सबसे पहला सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये दो हमने आपको करवा दी। बाकी जो तीन है वो आपको खुद से तैयार करना है। सबसे पहला है मैथिली शरण गुप्त जी का, इसका आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना। और जयशंकर प्रसाद जी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101% पूछा जाएगा। ठीक है, ये दो तो आपको जरूर से जरूर पढ़ लेंगे। अगर आप ये स्टार्टिंग के 4 पढ़ लेते हैं तब भी आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, 101% गारंटी के साथ कहते हैं। अगर आप ये 4 पढ़ लेते हैं तब भी आपके 5 नंबर कंप्लीट है। ठीक है, तो ये 4 आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। 2 हमने करवा दी है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जाकर टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। कल की वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी। कल जो वीडियो पड़ेगी वो महत्वपूर्ण कहानी के सारांश की पड़ेगी, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कल की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।